बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो ईरान की मौजूदा सूरत हाल और इनकलाब ईरानी जो है यानी इनकलाब इस्लामी जिसे कहा जाता है उसके पस मंज़र में बात करना है। आयतुल्ला खुमैनी रूहुल्लाह यानी जिनका असल नाम था, उनके बारे में अगर आप देखें तो 1979 में फरवरी के महीने में उन्होंने इस इनकलाब ईरानी की जो है वो बुनियाद रखी। यानी 1 साल की जद्दोजहद करने के बाद पहलवी ख़ानदान जो यहाँ पर हुकूमत कर रहा था, उनका जो उस वक्त का मौजूदा हुक्मरान बादशाह था मोहम्मद अली शाह पहलवी, उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और एक बाकायदा इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी। इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो तरीक़ा इख्तियार किया कि एहतजाज के ज़रिए यानी एहतजाजी मार्च के ज़रिए जो है उन्होंने इस हुकूमत को ख़त्म किया और इसके बाद इनकलाब ईरान की सूरत में आपके सामने आया। इसमें अगर आप देखें तो जब इनकलाब ईरान रूनुमा हुआ था, उस वक्त कहा जाता है कि ईरान की जो आबादी थी वो तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि उसके बाद आज अगर आप देख लें तो आज मौजूदा आबादी एक अंदाज़े के मुताबिक जो है कई गुना बढ़कर 8 करोड़ 10 लाख के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है। तो इसमें हिजाब का जो अंसर है कि इस्लामी मुल्क के नाम पर जिसको आज़ाद करवाया गया था और इनकलाब आया था, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो इस्लाम का सबसे अहम रुकन है हिजाब। हिजाब के बारे में ज़ाहिर बात है वहाँ पर बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिन पर सख्ती से अमल भी करवाया जाता है, मगर इस हद तक कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर किसी की जान ले ली जाए। यानी माशा नामी ईरानी एक लड़की जिसके बारे में आजकल ख़बरें चल रही हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको जो है पुलिस की हिरासत में कत्ल कर दिया गया है। हकीकत ये है कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, बल्कि ख़ुद कहा जाता है कि उन्होंने जब उस लड़की को पकड़ा और वो बेहिजाबी को फैला रही थी, तो उसके बाद वहाँ की जो पुलिस थी वो लेकर उसको मुतलका जो थाना था वहाँ पर पहुँची। तो वहीं पर बैठे हुए जो है कहा जाता है कि उसको यानी कि एक मिर्गी का दौरा जिसे कह लेते हैं कि वो हुआ, तो उसके बाद वो फ़ौरन जब बेहोश हुई तो उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसका इंतकाल हो गया। मगर जो इनकलाब ईरान के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि इसको जो है पुलिस की हिरासत में बावजह हिजाब ना करने के जो है तशद्दुद करके इसको कत्ल कर दिया गया है, हालांकि ये एक हकीकत नहीं है। तो अब ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ईरान में मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि वहाँ पर जो इस्लामी मुल्क है उसकी खैर और बरकत बाकी रहे। तो इसमें ये जो दुश्मनान इस्लाम है या दुश्मनान ईरान है वो एक प्रोपेगेंडा करने के बाद जो इस तारीख़ को या इस बात को ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता ईरान ने जो है एक लड़की को हिजाब ना करने की वजह से मार दिया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो इंतकाल है वो एक तबी मौत है, ना कि उस पर तशद्दुद करके मारा गया है। इसके लिए अगर आप देखें तो CCTV कैमरे जो हैं वो भी नस्ब किए गए थे, उनका रिकॉर्ड भी अभी चेक किया जा रहा है। उसमें भी ज़ाहिर बात है इब्तदाई रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि ये तबई मौत है या इसको कत्ल किया गया है। वस्सलाम।